हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। ये वॉज माई सीक्रेट डेस्टिनी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नेपच्यून हाई एंड बार, जहाँ पर हमें दो लड़के लड़की को दिखाया जाता है, मतलब एक लड़का लड़की को, जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और सामने जो बंदा होता है उसकी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है तुम इस चीज़ को दोबारा कह सकती हो। इसके बाद हमें उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट होता है याटिंग ग्रुप का। उसका नाम होता है लू मुंगशी। लोहार का नाम लग रहा है। जैसे ही वही चीज़ कहता है कि तुम इस चीज़ को दोबारा कह सकती हो, वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और उसे दीवार की तरफ कर देती है और कहती, सर क्या मुझे आपका बेल्ट मिल सकता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लड़की के बारे में, जो कि इन सारी चीज़ों को बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा सिंसियर होती है, और उसके बारे में बताया जाता है जो कि एल्डर मिस होती है यान यांग, जो कि एल्डर मिस होती है येंग योंग फैमिली की। उसका नाम होता है यान जिंगशी, मतलब जिंगशी नाम है उसका। वो कहती है, सर मुझे आपका बेल्ट चाहिए, सिर्फ कुछ देर के लिए मुझे उसकी ज़रूरत है। मुगिंगशी कहता है, क्या तुम यहाँ की हॉटेस्ट हो? वो कहती, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो उसके बेल्ट की तरफ देखती है और कहती है मैंने जब आपके बेल्ट की तरफ देखा तो कुछ ज़्यादा ही हाई एंड क्लासी लग रहा था, इसलिए मुझे बस वो कुछ देर के लिए चाहिए। और अपन उनमें कहती है, आखिर मैं उसके बिहेवियर को इस तरीके से चेंज कैसे करूँ, आखिर मुझे इस चीज़ों को कैसे समझाऊँ कि अभी मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही होती है कि भाई उसे क्यों चाहिए वगैरह वगैरह। और इसके बाद हमें दो लोगों को और दिखाया जाता है, जो कि वो वहाँ से उस सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। उनमें से एक मोटा बंदा कहता है, सिस्टर शाम मुझे लगता है कि इस बार वो अपना पैसा हारने ही वाली है। और उसके बाद हमें यान जिंगशी के फ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि दोनों उसके फ्रेंड होते हैं। वो कहती है, इन सारी चीज़ों में तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें उसे इस तरीके का डेयर नहीं देना चाहिए था। आखिर जिंगसी उस पैसे को मना कैसे कर सकती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों पीछे फुसफुसा कर बात कर रहे होते हैं। मुकिंगशी पीछे देखता है और कहता, ओह तो ऐसी बात है। और वो कहता, ठीक है लेकिन। और अपन उनमें कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये कहते उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती, वो ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता, अगर तुम्हें बेल्ट ही चाहिए तो मुझे कुछ चीज़ रिटर्न में चाहिए। कहती, हाँ। जिंगशी कहती, ओ तो कैसा रहेगा कि मैं आपको फूड प्लेट ला दूँ जिसमें चेरी हो और सुपर स्वीट फ्रूट हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा जूसी हो। और अपन उनमें कहती है, एम्प्लॉय लगभग मुझे 100। और वो अपन उनमें कहती, मुझे लगता है कि यहाँ के एम्प्लॉय मुझे कुछ डिस्काउंट तो दे ही देंगे। अगर मैं इस बैट को जीत जाती हूँ तो मुझे 800 मिलेंगे, और लगभग उसमें से अगर मैं 100 हटा भी दूँ तो मेरे पास 700 को प्रॉफिट तो रहेगा ही रहेगा। मुकिंग कहता है, मुझे उस फ्रूट की प्लेट की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वो सारे सुपर स्वीट और बहुत ज़्यादा रसीले फ्रूट पहले से ही है, मेरे सामने ही खड़े हो। वो कहती है, तुम? उसे थोड़ा दूर करते हुए कहती है, ये आदमी बिल्कुल भी नहीं जानता है कि सारी चीज़ों को रोकना कब है। मुझे लगता है कि यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। और वो कहती, प्लीज़ मुझे खाओ मत, मुझे एक कुत्ते ने काटा है और मुझे रेबीज़ की वैक्सीन भी लगी है, मतलब अभी तक नहीं लगी है, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, उसका हाथ को पकड़ लेता है, जिससे थोड़ा हा ही हू करती है। और वो कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? उसके हाथ को पकड़ता है और उस तरफ अपने हाथ को ले जा रहा होता है, मतलब इस तरफ। और ये कहते हैं उसके बेल्ट पर हाथ लगा देता है, ना कि वहाँ पर। उसके बेल्ट को खुलवाता है और बेल्ट को निकालता है। जिंगशी उसकी तरफ देखती है, उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है और कहती है, क्या मैंने एक पर्वर्ट को देखा? वो उसे बेल्ट देता है और कहता है, मैं अपना बेल्ट तुम्हें दे रहा हूँ, कुछ समय बस तुम्हें इसकी देखभाल करनी है, और जब सारी चीज़ें हो जाती है तो तुम मुझे बाद में से दे सकती है वापस। वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, अब मेरे इस दया के लिए तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था कि तुम इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर सको। उसके हाथ में कि बेल्ट होता है किसी एक बड़े पुरस्कार की तरह, और उसे देख रही होती है। लेकिन जैसे ही वहाँ से आगे निकल जाता है, उसे इस तरीके से पकड़ती है जैसे कि वो किसी का कच्चा हो, और वो कहती, मेरे हाथ, मैं इसे बिल्कुल भी कभी यूज़ नहीं करने वाली। वो आदमी कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोसिव था। हमें उन दोनों बंदो बंदी को इसके बाद हमें उन दोनों फ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि उनमें से एक कहता है, तो हम फाइनली इस बैट को हार चुके हैं। दूसरी जो लड़की कहती है, यह आदमी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हमें जिंगशी को भी दिखाया जाता है, जो कि अभी तक उस बेल्ट को पकड़ रखी होती है कच्चे की तरह। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं। उसकी वो फ्रेंड कहती है, जिंगशी वो आदमी सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था कि मैंने आज तक उसके वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था कि जैसे मैंने आज तक उसके जितना हैंडसम आदमी देखा ही नहीं। अगर मुझे उसका फ़ोन नंबर मिल जाता तो। वो उस बेल्ट को आगे बढ़ाती है और कहती है, कैसा रहेगा कि तुम इस बेल्ट को वापस कर दो, और बेहतर रहेगा कि तुम अपने काम को भी निकाल सकती हो इस तरीके से। वो कहती, क्या सच में तुम ये सब कुछ करने वाली हो, मतलब मुझे सब कुछ करने देने वाली हो? तुम्हारा इतना बढ़िया रोमांटिक इनकाउंटर हुआ है, क्या तुम मुझे उसे इतनी आसानी से देने वाली हो? वो बंदा कहता, हाँ बिल्कुल, वैसे भी सिस्टर शाह पहले से इंगेज्ड है, लू फैमिली के ग्रैंडसन से इंगेज्ड है, जो कि बहुत जल्दी यंग मास्टर बनने वाला है।
और उसके बाद बताता है कि भाई वो उसकी तारीफ़ करता है कि भाई उसका जो इंगेजिंग पार्टनर है जिसके साथ उसने एंगेजमेंट करी वो कितना ज़्यादा हैंडसम है वगैरह वगैरह और किस फैमिली से बिलोंग करता है। जिंगशी कहती है ठीक है जो भी हो मेरे अमीर दोस्तों, मुझे लगता है कि मुझे इस बेल्ट को वापस करने का कोई ना कोई तरीका सोचना ही होगा। शर्त है और मेरे पास, मुझे अब मेरे वो 800 यान मिल ही जाना चाहिए बिना किसी हेजिटेशन के। वो उस बेल्ट की तरफ देखता है, उसमें से इसके बाद हमें तीसरे बंदे से मिलाया जाता है जो कि कहता है सिस्टर सा आखिर आप पैसे से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है? ये तो बस सिर्फ 800 यान है। आपकी फैमिली पहले से ही बहुत ज़्यादा वेल्थी है और इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाती है। मुझे नहीं लगता कि आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसे मारते हुए कहती है आखिर 800 यान की बात ही क्या है, ये लगभग मेरे आधे महीने का खर्चा है मेरे फूड एक्सपेंसेस का और मेरे रहने का। तभी वो बंदा उस बेल्ट की तरफ देखता और कहता है क्या रुको, इस बेल्ट को मुझे लगता है कि प्राइवेटली कस्टमाइज किया गया है क्योंकि इस पे जो पीसेस है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक कि ये रियल डायमंड से बने हुए हैं और लगभग इसकी कम से कम कीमत 5 लाख के आसपास तो होगी ही होगी। जिंगशी कहती है क्या, मुझे नहीं लगता कि ये डायमंड रियल भी है, हो सकता है कि ये प्लास्टिक हो या फिर किसी प्रकार के ग्लास जो कि डेकोरेशन के लिए यूज़ किए गए हो। तभी वो लड़की कहती है ये पांडा बहुत ही ज़्यादा अमीर है, मुझे लगता है कि वो इन सारी चीज़ों में गलती करेगा। वो नोबल्स और अमीर आदमियों के बीच में रहा है तो मुझे लगता है कि वो इतने छोटे डिफरेंस को तो जान ही लेगा। तभी वो सामने की तरफ कहता और कहता है सिस्टर शाह सामने उस वीआईपी सीट की तरफ देखिए। वो कहता है क्या ये इस बार का बॉस नहीं है जो कि लगभग 1 साल से अब्रॉड में था? आखिर वो ओवरसीज से वापस कब आया? मुझे लगता है कि मुझे उसे पर्सनली मिलना चाहिए और उसे ग्रीट करना चाहिए। वो सामने की तरफ, वो बंदा जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो सामने की तरफ देखता है इन लोगों की तरफ में। जिंगशी भी उसकी तरफ देखती और कहती है ये आंखें, इन आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई फेस्टिवल बीस्ट हो जो कि अंधेरे से निकल कर आया हो, जो कि हमेशा एक डेंजरस वाइब देती है। और ये कहते हो बस एक दूसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं। हमें उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी बार में बैठे हुए होते हैं। तभी जिंगशी को कोई कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप वेल्दी हो, तुमने तुमने अपनी उस चाल से उसे फंसा लिया है। तभी उसे किसी का फ़ोन आता है जिसका नाम होता है फेंग रियान। वो फ़ोन उठाती हुई कहती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो इस चीज़ से उतनी ज़्यादा खुश नहीं, मतलब उसके फ़ोन कॉल से। सामने एक लेडी होती है जो कि होटल में खड़ी हुई होती है और उसके बाद हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है जो कि यान जिंगशिंग की फॉस्टर मदर होती है और जो कि मिस्ट्रेस है यान फैमिली की, फेंग रूयन। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि भाई वो इसकी स्टेप मॉम है। और वो उसे कहती है यान जिंगशिंग यंग मास्टर यहाँ पर वापस आ चुके हैं लू निंग सिटी में और वो वहीं पर रुकने वाले हैं जहाँ पर तुम अपने बार में काम करती हो। उनका रूम नंबर है 801 और मैंने उनके लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह तैयार करी है जो कि तुम उन्हें गिफ्ट करोगी तुम्हारे तरफ से। तो मैं चाहती हूँ कि तुम ऊपर जाओ उन्हें और ये डिलीवर कर दो। तो बेहतर होगा, तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है तो तुम इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो और चीज़ों को समझो, वरना चीज़ें तुम्हारे लिए उतनी आसान नहीं होने वाली इन फ्यूचर। वो उतनी ज़्यादा खुश नहीं होती इन सारी चीज़ों से और कहती ठीक है मैं समझ गई। जिंगशी वहाँ से जाते हुए कहती ठीक है अब मैं जाती हूँ और उस बेल्ट के बारे में मत भूल। जिंगशी वहाँ से जाते हुए कहती है मैं अब निकल रही हूँ और उस बेल्ट के बारे में मत भूलना जो मैंने तुम्हें दिया है उसे वापस करने के लिए, और इस चीज़ को याद रखना कि तुम इसे भूलना नहीं है या फिर घुमाना नहीं। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।